हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम +2 का एक नेमिंग रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन्स की, दैट इज द कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन को डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल रहते हैं एल्डिहाइड की ओर, ठीक है। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो। कैसे? ऐसे जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, वो कंसंट्रेटेड अल्कली लाइक NaOH, लाइक कंसंट्रेटेड KOH, इनके साथ रिएक्ट करके खुद का रिडक्शन करता है और खुद का ही क्या करता है, ऑक्सीडेशन। मींस ये जो दो मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड के, इनमें से एक का तो होगा रिडक्शन, रिडक्शन होने के बाद ये कन्वर्ट होगा किसमें, एक तो होगा अल्कोहल में, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड का रिडक्शन होने से क्या बनता है, अल्कोहल। और दूसरे मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जब होता है एल्डिहाइड का तो क्या बनता है, एसिड। इट मींस इस रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड अल्कली लाइक कंसंट्रेटेड NaOH, लाइक कंसंट्रेटेड KOH, इस प्रकार से। ओके, तो रिएक्शन देखिएगा। जैसे मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, अब यहाँ देखो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में पहला कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अब चूंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन परसेंट है ही नहीं, इट मीन्स यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा, तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। दो मॉलिक्यूल लिए, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो इसमें ये जो CH2 ग्रुप है एक बार कन्वर्ट होता है किसमें, CH2OH में, और एक बार कन्वर्ट होता है किसमें, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, मीन्स साल्ट ऑफ एसिड। ये फर्दर रिएक्ट करेगा और एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। इसके मैकेनिज्म को देखते हैं जरा, देखो इसका मैकेनिज्म। देखो कंसंट्रेटेड NaOH टूटता है NaOH, ब्रेक होता है किसमें, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। तो ये जो OH नेगेटिव है यहाँ पर ये बेस का भी काम करता है प्लस न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, बेस का भी काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल का भी। अब बेस का रोल होता है कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ इस एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मींस मोर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। सो जो भी OH नेगेटिव आपका बेस है वो एज ए बेस की तरह तो काम करेगा नहीं कि हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के पास किसी भी प्रकार का मोर एसिडिक या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो इन दिस केस यहाँ पर OH नेगेटिव आपका कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कर दोनों सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, बट इन दिस केस ये बेस का काम नहीं करेगा और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सो OH नेगेटिव ने अटैक किया कहाँ, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। यहाँ कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सो OH नेगेटिव अटैक करता है कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अटैक करवाया, OH बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ लाइक दैट, और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये पहुंच गया इस वाले ऑक्सीजन के पास। तो आपका प्रोडक्ट ये हो गया स्टेप नंबर फर्स्ट में। मीन्स स्टेप फर्स्ट में जो OH नेगेटिव है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, और कौन सी रिएक्शन देगा, NaR रिएक्शन देगा। NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में
ये आपका प्रोडक्ट था फर्स्ट स्टेप का और ये था एल्डिहाइड। तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे। क्यों? ये तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये जो H है, अब हमें पता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बट इन दिस केस H के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? ये ऑक्सीजन का नेगेटिव हाइड्रोजन लेके चला जाएगा एज ए हाइड्राइड के रूप में, और H के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो ये फिर से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब सिंपल कौन सी रिएक्शन, NAR रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, NAR रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बना, ये यहाँ आया तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, हाइड्रोजन टूट गया। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया। हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज को लेके कहाँ गया, कार्बन के ऊपर। कार्बन से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ शिफ्ट हो गई, ऑक्सीजन के ऊपर। सो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मतलब सेकेंड स्टेप में हुआ क्या, एक अनदर NAR रिएक्शन हुई, बट इन दिस केस जो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कौन लेके गया, हाइड्रोजन। सो यहाँ पे हाइड्राइड आयन रिमूव होता है और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है एल्डिहाइड का, वहां पर हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक तो बनेगा आपका एसिड ग्रुप और एक क्या बनेगा, अल्कोक्साइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन मतलब अल्कोहल में से H को रिमूव कर दो तो कौन सा आयन बनता है, अल्कोक्साइड आयन। अब हमें पता है कि एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है नेचर में एज कंपेयर टू अल्कोहल। और वैसे भी यहाँ ये जो है फॉर्मिक एसिड है और ये जो है अल्कोक्साइड। सो दिस इज द एसिड एंड दिस इज द बेस। तो एसिड का काम होता है H पॉजिटिव को रिमूव करना और बेस का काम होता है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करना। सो यहाँ ये इस H को एक्सेप्ट करेगा, जिससे ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है और H के बीच में वो ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में CH3OH। अब Na पॉजिटिव जो था अपना वो आएगा और इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़ के क्या बना देगा, एसिड। ठीक है, अब यदि ये हाइड्रोलाइसिस इसका करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक तो एसिड बना और दूसरा क्या बना, अल्कोहल, है ना। तो जो भी आपका एल्डिहाइड था या जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, ये एक बार तो कन्वर्ट हुआ अल्कोहल ग्रुप में और एक बार कन्वर्ट हुआ एसिडिक ग्रुप में। तो एल्डिहाइड जब एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और एल्डिहाइड जब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, रिडक्शन। मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और एक मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, रिडक्शन। सो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन शो करता है, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। कौन सी रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिएगा इसका कैसे है। जैसे ओनली दो एल्डिहाइड जो काइनेजारो रिएक्शन देंगे उनके पास क्या होगा, कोई किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया, जैसे बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में भी, बेंजल्डिहाइड को जब देखोगे तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये वाला। ठीक है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है। तो यहाँ जब आप देखोगे, नोटिस करोगे तो ये ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है वो पहला कार्बन है, अल्फा कार्बन। इस कार्बन के पास किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या देगा, कैनिजारो रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, यदि रिएक्शन किसी भी दो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, इनके एल्डिहाइड है, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल है, जैसे दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड हो गए या दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ आप इस रिएक्शन को क्या नाम दोगे, सिंपल कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें एक बार आप क्या करोगे,
CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर दोगे CH2OH ग्रुप में, और एक बार किस में कन्वर्ट कर दोगे, CHO ग्रुप को COONA ग्रुप में। मतलब एक बार तो अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे और एक बार किस में कन्वर्ट करोगे, एसिड में। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन किया और एक मॉलिक्यूल का क्या किया, रिडक्शन किया। यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अगर रिएक्शन किन्हीं भी दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में, किसके बीच में, डिसिमिलर मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड के, ऐसी एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो रिएक्शन कहलाई जाएगी क्रॉस कानिजारो रिएक्शन। क्रॉस कानिजारो रिएक्शन, जैसे एक आपने लिया फॉर्मल्डिहाइड, एक आपने लिया बेंजल्डिहाइड, और आपने एसिड बनाया और क्या बना दिया, अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जैसे कि भी अगर, ये मैंने बता ही दिया, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, सो कौन सी रिएक्शन, डिसोसिएशन, हाइड्राइड आयन क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जो मेन जो क्वेश्चन था, क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन, जिसमें हमने एक एल्डिहाइड लिया, एक बेंजल्डिहाइड लिया, तो ये OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, बेंजल्डिहाइड पे करेगा या फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा। क्वेश्चन वो है, क्योंकि जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर OH नेगेटिव अटैक करेगा, वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एसिड में और दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। अब हमें पता है कि यहाँ OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन देगा ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जहां पर भी NAR का रिएक्शन रेट फास्ट होगा, NAR का रिएक्शन रेट फास्ट होगा, वहीं पे ये OH नेगेटिव अटैक करेगा। और ये हमने पढ़ लिया था, देखो कैसे, यहाँ CHO ग्रुप, यहाँ CHO, ये तो सिमिलर है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ बेंजीन है। सो हाइड्रोजन स्मॉलर ग्रुप है और ये बेंजीन क्या है, लार्जर ग्रुप है। सो OH नेगेटिव आएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहां पर स्मॉलर ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी कि जो NAR रिएक्शन फास्ट शो करता है, मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स NAR, वहां पर OH नेगेटिव अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, ये CHO ग्रुप कन्वर्ट किस में होगा, एसिड वाले। कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट होगा, वो जो मोर रिएक्टिव हो टुवर्ड्स NAR। और कौन सा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, वो जो लेस रिएक्टिव हो, जो क्या हो, लेस रिएक्टिव हो टुवर्ड्स NAR, वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में। आई होप कि रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आइए अब अपन करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखो। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो चेक करो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों ग्रुप कौन से प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। सो ये रिएक्शन तो देगा, कहने जा रहा हूँ, ये बात तो सही है। अब क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर है, तो क्या करना है, एक मॉलिक्यूल CHO ग्रुप को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में। कैसे, कुछ इस प्रकार से, CH3 CH3 CH3, एक मॉलिक्यूल में जो CHO ग्रुप है, ये तो कन्वर्ट कर दो CH2OH में। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूल CH3C CH3 CH3, इसमें ये वाला कन्वर्ट कर दो किसमें, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। NaOH होगा तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, KOH होगा तो O नेगेटिव K पॉजिटिव। एक अल्कोहल बन गया, एक क्या बन गया, एसिड। अगला जो अगले मॉलिक्यूल में क्रॉस काइनेजारो है, क्यों, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है फॉर्मल्डिहाइड, और एक ये वाला ग्रुप है जिसमें ये बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें पता है OH नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाएं, देखना जरा। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O और H। तो ये O नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे, ये देखना है। जहां पर भी अटैक करेगा वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एसिड में और दूसरा कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। अब अपने को क्या देखना है, रिएक्टिविटी। भाई NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन जल्दी देगा, ये वाला देगा या ये वाला,
तो सीधी सी बात है जहां पर सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि बल्कियल ग्रुप में क्या होता है, रिपल्सन क्रिएट होता है। सो अगर ये OH नेगेटिव यहाँ इस मॉलिक्यूल के ऊपर सेकंड वाले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है, तो ये जो बल्कि ग्रुप है ये इसको क्या करेगा, रिपेल। सो रिएक्शन की रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या है, स्लो है। यहाँ पे क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, किसके लिए, टुवार्ड्स NaR। और ये जो है ये क्या है, मोर रिएक्टिव है ये टुवार्ड्स NaR। सो इन दिस केस ये वाला ग्रुप जो है ये कन्वर्ट कर दो किसमें, एसिड में, कुछ इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और जो दूसरा ग्रुप था ये कन्वर्ट कर दो आप CH2OH ग्रुप में, किसमें, CH2OH। बस इतना ही करना है। जैसे अगला आ जाओ, अगले में भी जब आप देखोगे तो ये एक फॉर्मल्डिहाइड है और एक क्या है, बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, टुवार्ड्स NaR, और ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव। सो यहाँ मोर रिएक्टिव है तो ये CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एसिडिक ग्रुप में, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और दूसरा कन्वर्ट किसमें होगा, एल्कोहल वाले में, CH2OH। इसको भी अलग से लिख लेते हैं, CH2OH। आगे आ जाओ, दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल हैं तो क्या करना है, एक को कन्वर्ट करना है एसिड में और दूसरे को कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल में। सिमिलर है तो किसी को भी एल्कोहल में करो, किसी को उसमें करो, कोई चीज नहीं है। अगले में देखो, एक तो प्रेजेंट है ये वाला बल्कि ग्रुप, एक प्रेजेंट है बेंजीन। तो यहाँ जब देखोगे तो यहाँ ये तो सारे के सारे प्लस आई इफेक्ट शो करता है और ये माइनस आई। तो प्लस आई रिएक्शन की रिएक्टिविटी को क्या करता है, स्लो करता है, और माइनस आई रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाता है टुवर्ड्स NaR। ये सारे फैक्ट्स अपन ने पढ़ लिए थे। क्या कि भाई अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होती चली जाएगी टुवर्ड्स NaR, ठीक है। और माइनस आई होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स NaR। क्यों, क्योंकि माइनस आई में इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। सो ये वाला क्या है, मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और दूसरा क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जो भी मोर रिएक्टिव होगा उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एसिड में। सो यहाँ से ये वाला तो कन्वर्ट हो गया एसिड में कुछ इस प्रकार से COONA, और जो दूसरा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में, CH3 C CH3 CH3, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। ठीक है, आई होप क्लियर। अगली रिएक्शन देखो, 6th रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो एल्डिहाइड ग्रुप है और सिमिलर मॉलिक्यूल में, तो ये रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूँ मैकेनिज्म के थ्रू। आपके ऐसे गिवन है ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन है, ये लो, OH नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, कार्बन के ऊपर, ये यहाँ क्या बनेगा, CO नेगेटिव, ये हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप, यहाँ CH डबल बॉन्ड O। अब सिमिलर मॉलिक्यूल में है तो होगा क्या, ये यहाँ पे आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ आएगा, ठीक है, सेम टू सेम मैकेनिज्म, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं। ये कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O, OH में सिंगल बॉन्ड, ये कन्वर्ट होगा CH, तो यहाँ जुड़ गया, एक H ऑलरेडी था और O नेगेटिव। अब ये वाला एसिडिक पार्ट, ये वाला अल्कोक्साइड, सो ये H पॉजिटिव को लॉस करेगा, ये क्या करेगा, लॉस करेगा H पॉजिटिव को, ये क्या करेगा, गेन करेगा H पॉजिटिव को। सो यहाँ पे होगा क्या, H पॉजिटिव प्लस माइनस हो जाएगा, एक से रिमूव दूसरे पर अटैक, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका ये वाला O नेगेटिव, यहाँ CH2OH, ठीक है। अब Na पॉजिटिव आएगा और प्रोडक्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार का होगा, दिस वन। यानी कि इसमें भी क्या हुआ है, दो मॉलिक्यूल थे, एक ये था
ठीक है, 2 मॉलिक्यूल थे, एक CHO ये, एक CHO ये, ठीक है। ये वाला कन्वर्ट हुआ जिसमें, और जो दूसरा वाला है ये कन्वर्ट हुआ अल्कोहल में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाया जाएगी? इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है और इस रिएक्शन में होता क्या है। तो फिर से बता देता हूँ भाई, पहली बात तो सिर्फ वही एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और कन्वर्ट होगा वो एसिड में, दूसरे मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड का उसका रिडक्शन होगा और वो कन्वर्ट किस में होगा? अल्कोहल में, ठीक है। मीन्स यहाँ जो एल्डिहाइड है वो कौन सी रिएक्शन देता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। आई होप कि ये जो कैनिजारो रिएक्शन थी ये आप लोगों को क्लियर होगी। तो आप इसको अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो भाई मेरे को कमेंट, लाइक जो भी आपसे बन पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वो सब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।